जैसे कि आपने 3-4 दिन पहले एक बात कही थी कि सबसे बड़े परमात्मा एक ही होते हैं। जैसे आप चाहे राम को माने चाहे कृष्ण को माने, एक ही माने जाते हैं। लेकिन एक ये है कि जैसे कि मैंने महाभारत में जैसे देखा था कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं आप महादेव की आराधना करो, भीम को कहते हैं हनुमान जी की आराधना करो। हाँ। मतलब पांचों पांडवों को 5 अलग अलग बताया जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने स्वयं होते हुए भी वो पांचों देवताओं अलग अलग क्यों बताया गया, वहां पे जाओ वो वहां मिलेगा फिर। हाँ, कारण क्या होता है ना, जो पास में रहता है उनको उनकी श्रद्धा नहीं जमती है। समझ रहे ना, आपके बच्चे को यदि आप पढ़ाओगे इतने पढ़ा नहीं पाओगे, आपकी बात इतना मानेगा ही नहीं बच्चे। अगर आपको टीचर के पास में भेजोगे तो वहाँ पर बच्चा ठीक से पढ़ता है। ये तो पिताजी बोल रहे हैं। तो अर्जुन के मन में तो ये तो सखा है, मेरे तो सखा ही है ना। तो सखा की बात को ऐसे व्यक्ति इग्नोर कर लेता है, इतना श्रद्धा नहीं रहती। अर्जुन को भगवान ने कब शिक्षा दी, कब गीता जी सुनाई? जब उन्होंने कहा मैं आपके अभी शिष्य बन रहा हूँ। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। दूसरा अध्याय के 7 नंबर श्लोक में कह रहे अर्जुन कहते हैं, कहे हे प्रभो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितं तन्मे। जो मेरे लिए मंगलकारी है, श्रेय है, कल्याणकारी है, वो मुझे कहिए। शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। जब शिष्यत्व स्वीकार किए तब उनको ज्ञान मिला। शिष्यत्व माने समर्पण। उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया। हमारे भागवत में भी है, जब देवहूति माँ कपिल भगवान की शरण में आई, हे भगवान मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। फिर कपिल भगवान ने उनको ज्ञान दिए। हे माँ बेटे का संपर्क लौकिक जगत में, परंतु शरण में आने के बाद में, इसलिए उनको माने भगवान ने भेजा अर्जुन को, तुम जाओ शंकर भगवान की आराधना करो, क्योंकि उनमें उनसे शक्ति मिलेगी। आगे महाभारत युद्ध लड़ना था, महाभारत युद्ध लड़ने के लिए सारी शक्ति की जरूरत है। तुम जाओ इनकी आराधना करो, उनके तुम जाओ इनकी आराधना करो, वो प्रसन्न होंगे तो तुझे देंगे। यदि वो उस समय में कहते प्रभु हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके चरणों में तो हम बैठेंगे, जो देना है आप देंगे, तो भगवान और खुश हो जाते और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। बात हुई ना, पहले आप महाभारत की बात बता रहा हूँ। भगवान विश्राम किए हुए, उस समय में महाभारत युद्ध की तैयारी है। तैयारी के समय में पहले कहे दुर्योधन और ठाकुर जी, श्री कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए कि दोनों हेल्प मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए। पहले अर्जुन आ गया था, नहीं पहले दुर्योधन गया था। पहले दुर्योधन आकर देखा ठाकुर जी विश्राम किए, और देखा उन्होंने प्रणाम करके ठाकुर जी के सिराने पे, मस्तक के ऊपर में वहाँ बैठ गया। हाँ वहाँ बैठ गया। हाँ वो तो महाभारत में दिखाए ना सारे इस सीन में, इसलिए सोफा लगा रहता था लेकिन उस समय सोफा नहीं लगा हुआ था हाँ हाँ हाँ, तो उसमें बैठ गया। फिर बाद में अर्जुन आया तो चरण के नीचे बैठ गया। और ठाकुर जी जब नींद खुली, ठाकुर जी को उठते ही देखे अर्जुन, अरे अर्जुन तो कब आया? और उस समय दुर्योधन कहता पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ, मैं, और ये भी मांगने आया है, ये भी मांगने आया है, ये सहायता मांगने के लिए आया है। और उनके पास क्या है, नारायणी सेना है, एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ भगवान है। और उस समय कह रहे भाई तुम मांगने आया हो, तो मैं पहले मांगने आया हूँ। कहा चलो पहले आए तो तुम मांग ले, मैं तो तुझे बाद में देखा, पहले अर्जुन को देखा। क्या देखो आप मेरे तरफ से लड़ाई करोगे, युद्ध में आओगे, सब राजाओं को मैं निमंत्रण, आप मेरे तरफ से आओगे। भगवान ने कह दिया देखो मैं एक निर्णय लिया हूँ, मैं यहाँ जाऊँ ना वहाँ जाऊँ, मेरा निर्णय है मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचने लगा अगर ये शस्त्र नहीं उठाए ना तो फिर किनको युद्ध में भोजन कराने के लिए बुलाएंगे अरे योद्धा के काम होता वहां पर लड़ाई करना। अगर वो कहता मैं वहां पर लड़ाई नहीं करूँ, क्यों भीड़ मचाना क्यों है? एक तरफ तो मैं हूं जो कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ से मेरे इतने अक्षौणी सेना है, नारायणी सेना है। अरे सेना तो काम आएगी युद्ध के समय में, चलो मुझे सेना चाहिए। उन्होंने पहले सेना को मांग लिया। फिर अर्जुन की बारी, क्या अर्जुन अभी तू क्या मांग रहे हैं? क्या मुझे तो ना सेना चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कि युद्ध नहीं करोगे, शस्त्र नहीं उठाओगे, सारथी बनने के बागडोर तो पकड़ पाओगे? हाँ एक काम कर लूंगा,
आज अर्जुन जानता है ये कुछ नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने उनको स्वीकार किया, तो विजय किसका हुआ? यदि उसी समय में अर्जुन को जो शक्ति प्रदान के लिए कहा गया, यदि जो कहे अगर मैं आपके चरण में सब कुछ मिलेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान और प्रसन्न हो जाते और सारी बात वहीं से मिल जाती। जैसे अर्जुन को मिला ना, नहीं मिला। आज ये निशस्त्र, कोई शस्त्र हाथ में नहीं, भगवान है, फिर भी उनका विजय मिला। तो इस प्रकार कहने के तात्पर्य भगवान एक सब देने के लिए समर्थ है, कहीं कुछ जाने की करने की जरूरत नहीं। अगर जड़ में पानी देंगे तो अपने आप फूल भी आ जाएंगे, पत्ते भी आ जाएंगे, तने भी, शाखा भी, फल भी, सब कुछ हो जाएगा। जड़ में पानी नहीं दोगे तो क्या मिलेगा? यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, भागवत में श्लोक आया है। इसलिए एक भगवान की चरण आश्रित हो जाए, उनका सारे काम हो जाएगा। जैसे कि पिछली बार गुरुजी के उस कमेंट में आए थे सवाल, तो मैंने वो सवाल करने की कोशिश की, गुरुजी ने जैसे बताया था। और साधक संजीवनी के लिए गुरुजी एक बार अपने मुखाबिल से, गुरुजी आप बता दिए साधक संजीवनी के बारे में जानकारी थोड़ी सी। हाँ, साधक संजीवनी अभी तक 50 प्रति भेज दिए हैं और 50 प्रति अभी, हाँ वही अभी बस उस माने प्रोग्रेस में है, पहुंचने वाले आपके पास में। और जितने भी साधक संजीवनी चाहिए आप, ये जो दिसंबर 31 तक है, आप इसको अपने जल्दी ले, आप अपने एड्रेस भेज दीजिए, उसमें किताब पहुंच जाएगी, ग्रंथ पहुंच जाएगा। फिर आगे जो न्यू ईयर है अपने, हमारे संस्कृति के अनुसार नहीं है, जो अपने अंग्रेजी न्यू ईयर 1 तारीख से वहाँ से अपना शुरू करेंगे। और साधक संजीवनी के अनुसार यदि आप जीवन बनाओगे तो आपको कहीं जाने की, कहीं आने की, कहीं भटकने की कहीं जरूरत नहीं। घर बैठे आपको उत्तम से उत्तम मार्ग मिलेगा, राजमार्ग मिलेगा। क्योंकि ये जो ग्रंथ है कोई सामान्य पुरुषों के द्वारा नहीं है, ऐसे जो बीतराग संत है। आप सोचोगे ये आपके गुरुजी है कि आपकी श्रद्धा है, आप इसलिए बड़ाई करते हो। मैं वास्तव में निष्पक्ष बात कहता हूँ, मैं किसी को ऐसे बड़ाई नहीं करता हूँ। मैं बहुत को देखा, बहुत ग्रंथों को अध्ययन किया, करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा, जो निष्पक्ष बात कह रहा हूँ वो कुछ भी प्रलोभन नहीं है, कुछ भी कामना नहीं आपसे, केवल उत्तम मार्ग मिलेगा। और ये ग्रंथ मिलने के बाद में आपको लगेगा ये ग्रंथ केवल मेरे लिए ही लिखा गया है, ये मेरे सवाल के प्रश्न के उत्तर देने के लिए ही ये लिखा गया है। आपको ऐसे महसूस होगा, आप छोड़ नहीं सकते जो बात मेरे जीवन में बीती हुई है। और जैसे कि अभी जिन्होंने पहुंची है वो स्टार्ट से शुरू करें या कहाँ से एक बार पढ़ना? तब अभी देखो, अभी जो पहुंच गया है उनको हम कहते हैं 12वां अध्याय से शुरू करें सीधा। हाँ, सीधे 12वां अध्याय से भक्ति योग है और 20 श्लोक है, तो आपको भक्ति के संस्कार के अनुसार आ जाएगा। फिर जब शुरू करेंगे, अपने शुरू से शुरू कराएंगे तो फिर आपको समझ में आएगी। जैसे कि माता जी ने पूछा था तो गुरुजी ने कहा 12वां अध्याय से एक बार शुरू हाँ। कर लीजिए, और जैसे ही 1 तारीख से शुरू करेंगे तो आप वहाँ से एक बार वापस शुरुआत से हाँ, जुड़ जाएंगे शुरू से। तो फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे माधव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।